नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना ने जैसा स्टारडम देखा वैसा शायद किसी दूसरे अभिनेता को नसीब हुआ हो। अपने प्रशंसकों के बीच काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे तब उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे। उस दौर में काका फिल्म के हिट होने की गारंटी बन गए थे। तमाम दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके घर के चक्कर काटा करते थे। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में एक वक्त ऐसा भी था जब राजेश खन्ना महज 4 लाइन का एक डायलॉग भी ढंग से नहीं बोल पाए थे और उस दिन उन्हें डायरेक्टर से डांट भी सुननी पड़ी। उस दिन रोते हुए घर लौटे थे राजेश खन्ना। दरअसल राजेश खन्ना जब बंबई पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्टिंग की शुरुआत करें तो करें कैसे, किससे मुलाकात करें, कहां जाएं। उनके कॉलेज के दिनों का एक दोस्त बंबई के बहुचर्चित आईएनटी ड्रामा कंपनी से जुड़ा हुआ था। राजेश खन्ना अपने दोस्त के साथ हर शाम आईएनटी ड्रामा कंपनी की रिहर्सल के वक्त वहां पर पहुंच जाते थे। एक कोने में बैठ जाते और चुपचाप रिहर्सल कर रहे अभिनेताओं को घूरते रहते और अपने मन में तमाम तरह के ख्वाब पालते। राजेश खन्ना को उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर वीके शर्मा की उन पर नजर पड़ेगी। लेकिन महीनों बीत गए और ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच ड्रामा मंडली का एक एक्टर अचानक से बीमार पड़ गया और वो कई दिनों तक रिहर्सल पर नहीं आया। यासिर उस्मान अपनी किताब राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे में लिखते हैं कि इसी दौरान एक रोज वीके शर्मा की नजर कोने में खड़े राजेश खन्ना पर पड़ी। उन्होंने राजेश खन्ना को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम ये छोटा सा रोल करोगे। राजेश खन्ना ने तुरंत हामी भर दी। तो इस मौके का वो तो कब से इंतजार कर रहे थे। उस नाटक का नाम था मेरे देश के गांव और इसका मंचन नागपुर में होने वाला था। पूरे नाटक में राजेश खन्ना को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, जी हुजूर, साहब घर में हैं। उस्मान लिखते हैं कि इस घटना के बाद राजेश खन्ना बिना किसी से मिले वहां से भाग गए। स्टेज से जाते वक्त उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस दिन उन्होंने अपने आप को बेहद अपमानित महसूस किया था। घर जाकर सीधे अपने कमरे में चले गए और फूट फूट कर रोने लगे। इस घटना के बाद राजेश खन्ना एक तरीके से टूट गए थे और रिहर्सल पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन किसे पता था कि कुछ दिनों के बाद यही लड़का इंडस्ट्री पर राज करेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।